Hello kids, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. So kids, हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हमने ट्रीज़ के बारे में हाउ टू सेव वाटर लिखा था, फिर हाउ टू सेव ट्रीज़ के बारे में लिखा, फिर एनिमल्स और बर्ड्स को कैसे बचाया जाए वो भी हमने लिखा, राइट? फिर हमने राइट और रॉन्ग किया कि जो चीज़ राइट है उसमें राइट और जो रॉन्ग है उसमें रॉन्ग किया था। और फिर मैंने आपको बताया कि वी शुड नॉट सेव वाटर, वी शुड कट ट्रीज़ में मैंने बोला था एक ऐसे इंसान है कि ट्रीज़ को काटने की बात कर रहे हैं, राइट? कितना बकवास क्वेश्चन है, बताया था। डू रिमेंबर दैट? यस। फिर हमने कुछ वर्ड्स दिए गए थे, उसमें से हमने सेंटेंसेस बनाए थे। अब सबने बहुत अच्छे से होमवर्क कंप्लीट करके मुझे भेजा है। ओके, सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू अ लिटिल बिट ग्रामर पार्ट। ओके, हम ग्रामर पार्ट करेंगे। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन। यस, वो नाउन को डिस्क्राइब करता है। नाउन मतलब पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग और एन आइडिया। एक पर्सन को डिस्क्राइब करता है। जैसे मैं बोलूँ अनंत इज अ गुड बॉय। अनंत तो है बॉय, पर कैसा बॉय है? गुड बॉय। सो दैट गुड इज एडजेक्टिव। वो उसने वो बॉय को डिस्क्राइब किया, अनंत को डिस्क्राइब किया। मैं अगर बोलूँ हाँ, शी इज़ वेयरिंग अ प्रीति ड्रेस। उसने ड्रेस तो पहना है बट कैसा पहना है? प्रीति। सो मैंने उसको ड्रेस को जज डिस्क्राइब किया। देन योर हैंड राइटिंग आर वेरी ब्यूटिफुल। वेरी ब्यूटिफुल, मैंने हैंड राइटिंग को डिस्क्राइब किया। कैसी है हैंड राइटिंग? वेरी ब्यूटिफुल। ऐसे जब आपको उसकी कोई क्वालिटी दिखती है ना कि ये इसके बारे में बोल रही है, तो वो क्या होता? एग्जेक्टिव। सी एग्जाम्पल दिया है, एन एग्जेक्टिव कैन टेल अस क्वालिटी। वो हमको क्वालिटी दिखाता है। जैसे कि लेजी, ही इज़ अ लेजी बॉय। बॉय तो है पता है, पर कैसा है? लेजी बॉय। ही इज़ अ क्वाइट बॉय। बॉय तो है पर कैसा बॉय है? शांत। डिस्क्राइब किया मैंने उसके बारे में। फिर राहुल इज़ अ वेरी एंग्री बॉय। राहुल कैसा बॉय है? एंग्री बॉय है। सो एंग्री करके मैंने उसको डिस्क्राइब किया। यस। देन कलर, रेड, वाइट और ग्रीन। यस, आई एम वेयरिंग अ रेड फ्रॉक। सो रेड है, मैंने फ्रॉक तो पहनी है पर कौन से कलर की पहनी है? रेड कलर की। फिर योर पैंट इज वाइट। तुम्हारी पैंट वाइट कलर की है। सो वाइट क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि देखो मैंने पैंट को डिस्क्राइब किया कि वो पैंट तो है पर कैसी पैंट है? वाइट कलर की है। फिर ग्रीन, वाव, अर्थ इज ग्रीन। अर्थ कैसा है? ग्रीन है। अर्थ तो हमको पता है पर कैसा है? ग्रीन है। मैंने अर्थ को डिस्क्राइब किया, कलर दिया उसको। सो ऐसे ही जब आपको क्वालिटी दिखाता है, फिर कलर्स दिखाते हैं, फिर साइज दिखाता है, लॉन्ग। ओके, दिस ट्री इज सो लॉन्ग। सो लॉन्ग, मैंने ट्री को डिस्क्राइब किया कितना लंबा है। यू आर क्वाइट बिग, तुम थोड़े बड़े हो, राइट? स्मॉल, दिस इंसेक्ट इज सो स्मॉल। इंसेक्ट तो है पर कैसा है? सो स्मॉल, एकदम छोटा है। तो जब उसको क्वालिटी दिखाता है, कलर दिखाता है, साइज दिखाता है, तब हम उस वर्ड्स को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव, बिकॉज दे आर डिस्क्राइबिंग नाउन। वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। देन शेप को भी शेप दिया है। दिस आर अर्थ इज राउंड। अर्थ कैसा है? राउंड है। स्क्वायर, दिस बॉक्स इज ऑफ स्क्वायर शेप। कैसा शेप का है? स्क्वायर। ओवल, योर फेस इज ओवल शेप। आपकी फेस ओवल शेप की है। सो देखो राउंड, स्क्वायर, ओवल, ऐसे कुछ जो डिस्क्राइब करते हैं ना नाउन को। अगर किसी जगह को डिस्क्राइब करे, किसी पर्सन को डिस्क्राइब करे, या तो कोई भी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तब हम क्या कहते हैं उसे? एग्जेक्टिव। देन टेस्ट, स्वीट, सॉल्टी, बिटर। हाँ, मम्मा कुक स्वीट। मम्मा कुक दिस। सपोज मम्मा ने रसगुल्ले बनाए। ओके, मम्मा
cooked रसगुल्ले sweet, so sweet. मम्मा you cook रसगुल्ले so sweet. रसगुल्ले तो बने पर कैसे बने? So sweet, बहुत sweet. Salty. Today's food is so salty. Bitter. I don't like bitter gourd are very bitter. Bitter gourd तो है पर कैसे होते हैं? बहुत bitter होते हैं. Then texture. Smooth, soft या rub. जब आप टच करते हो कैसा फील होता है? स्मूथ, सॉफ्ट या रब. फिर साउंड, लाउड, क्वाइट और नाइस. जोर का आवाज़ या तो धीरे धीरे आवाज़ या तो अच्छा आवाज़ आना. नंबर्स, फ्यू, मैनी, टेंस. वेदर, विंडी, क्लाउड, रेन, कोल्ड, रेनी. ये सब क्या है? ये जो हमने किया ये सब एडजेक्टिव है. ये सब एडजेक्टिव जो नाउन को कहीं ना कहीं डिस्क्राइब करते हैं, कहीं ना कहीं कहते हैं कि ये नाउन्स है, राइट. वो नाउन्स जो है उसको डिस्क्राइब करते हैं. बॉय तो कैसा बॉय? ब्यूटीफुल. ट्री तो कैसा ट्री? बॉय तो कैसा बॉय? हैंडसम. गर्ल तो कैसी गर्ल? ब्यूटीफुल. ट्री तो कैसा ट्री? लॉन्ग ट्री. बिटर गार्ड तो कैसा? बिटर. लाइक दिस. अभी वेदर कैसा है? रेनी. सो से हम क्या कहते हैं? दिस ऑल वर्ड्स वी कैन से दैट दिस आर एडजेक्टिव. वाई? बिकॉज दे डिस्क्राइब नाउन. क्यों हम उसे एडजेक्टिव कहते हैं? क्योंकि वो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं. गॉट इट? ओके. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 6. अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द सेंटेंसेस. हमें एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना है. ओके. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट सम रेड रोजेस. सो आई वॉन्ट सम रेड रोजेस. कैसी रोजेस चाहिए? रेड. सो रेड इज अ एडजेक्टिव हियर. इट इज अ लवली गार्डन. गार्डन तो है बट कैसा गार्डन है? लवली. सो लवली इज अ एडजेक्टिव. लुक एट दोज कलरफुल फ्लावर्स. फ्लावर्स तो है बट कैसे है? कलरफुल है. सो लुक एट दोज कलरफुल फ्लावर्स. नंबर 3. मोहन इज अ स्मार्ट बॉय. मोहन तो बॉय है पर कैसा बॉय है? स्मार्ट बॉय है मोहन. दिस शर्ट हैज स्क्वायर बटन्स. ये शर्ट में स्क्वायर बटन है बट कैसे बटन है? स्क्वायर शेप के बटन है. एन एलिफेंट हैज अ लॉन्ग ट्रंक. एलिफेंट के पास ट्रंक है पर कैसी है? लॉन्ग है. सो लॉन्ग है वो क्या है? एडजेक्टिव. फिर दिस आर स्वीट बनाना. बनाना था पर कैसे है? स्वीट बनानास. वी आर इंजॉइंग जूसी ऑरेंज. ऑरेंज तो है पर कैसी है? जूसी. सो ये सब वर्ड्स क्या है? एडजेक्टिव. इट इज हॉट डे टुडे. डे तो है पर कैसा डे है? हॉट डे है. देन आई वॉन्ट टू बाई दैट राउंड इरेजर. मुझे वो राउंड इरेजर खरीदना है. सो इरेजर तो खरीदना है पर कैसा? राउंड शेप का. सिल्क इज अ सॉफ्ट एंड स्मूथ क्लोथ. सिल्क कैसी क्लोथ है? सॉफ्ट और स्मूथ क्लोथ है. सो इसमें दोनों आएगा, सॉफ्ट और स्मूथ. गॉट इट? सो आपने देखा मैंने जिस चीज में अंडरलाइन किया ये सब क्या है? एडजेक्टिव है. क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि वो नाउन के बारे में कुछ हमें डिस्क्राइब कर रहा है. अभी नाउन क्या है देखो. गार्डन तो नाउन है. फ्लावर्स नाउन. बॉय नाउन. बटन नाउन. ट्रंक नाउन. बनानास नाउन. ऑरेंज नाउन. डे नाउन. इरेजर नाउन. क्लोथ नाउन. सो इसको कुछ डिस्क्राइब कर रहा है. इसको ऐसे ही नहीं बोल रहे, उसको कुछ ज़्यादा हम कुछ ऐड करके बोल रहे हैं. उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं हम कि हाँ ये चीज़ ये है, राइट. सो उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव. वेरी सिंपल. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7. राइट 8 to 10 सेंटेंसेस ऑन ट्रीज. ट्रीज के बारे में आपको 8 to 10 सेंटेंसेस लिखते हैं. फर्स्ट, ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द अर्थ. येस, यू हैव टू रिमेंबर दिस. ट्रीज जो है वो बहुत ही एसेंशियल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है अर्थ का. विदाउट ट्री अर्थ इज नथिंग. देन ट्रीज कीप द एनवायरमेंट कूल. येस, आपको पता है ट्रीज एनवायरमेंट कूल रखता है. वाई? बिकॉज इट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड. और जो गंदा एयर होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हार्मफुल एयर होता है वो ले लेता है, और जो अच्छा एयर जैसे कि ऑक्सीजन है वो रिलीज करता है, वो दे देता है, ताकि
हमें कोई हार्म ना हो। दे गिव अस फ्रूट्स लाइक एप्पल, मैंगोज, बनानास एक्सेट्रा। और हमें दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव अस ऑक्सीजन। बच्चों, कभी आपने सुना है कि ऐसा किसी ने बोला हो कि रात को पेड़ के नीचे सोने से भूत होता है? सुना है कभी ऐसे? सुना होगा आपने, बट वो ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअली द रियल रीज़न इज़ दैट रात को जो है ट्रीज़ ना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है और ऑक्सीजन लेता है, और दिन को कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। सो ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वेरी हार्मफुल है। वो जो हवा है वो बहुत ही हार्मफुल हवा है, जो हमारे सेहत के लिए बहुत ख़राब है। इसलिए क्या कहते हैं पता है कि रात को पेड़ के नीचे से सोना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होने से क्या होता है, खतरा है, इसीलिए। बाकी भूत फूत कुछ नहीं होता, ओके, ट्रीज़ के नीचे। सो ये वहम में मत जीना आप भी। कट इट। सो वो आपको समझ में आएगा। दिन में ना वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, और रात को ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस लाइन ना। दे गिव अस फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, मैंगोज एंड बनानास। यस, वो हमें एप्पल, मैंगो और बनाना भी देते हैं फ्रूट्स में, और भी बहुत फ्रूट देते हैं। अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो। दे गिव शेल्टर टू द एनिमल, वो एनिमल्स को शेल्टर देते हैं। दे प्रोटेक्ट अस शेड एंड प्रोटेक्शन। हाँ, they protect us from shade. They protect us shade and protection. They provide us shade and protection. वो हमें शेड और प्रोटेक्शन देते हैं, छाँव और प्रोटेक्ट भी करते हैं धूप से। दे आर आर गुड फ्रेंड, वो हमारे गुड फ्रेंड होते हैं। दे ब्रिंग अस रेन, वो रेन बुलाते हैं, राइट। मैंने आपको कहा था ना कि आपको ट्रीज़ अगर कोई कटता है तो आपको और एक ट्रीज़ उगाना है। वाई? बिकॉज ट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बेटा। अगर ट्रीज़ नहीं होगा तो फिर रेन नहीं होगा, फिर ऑक्सीजन हमको नहीं मिलेगा, देन फिर हम सबको ऑक्सीजन की बॉटल लेकर घूमना पड़ेगा। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वही करना पड़ेगा ना, या तो हमको फिर दूसरी दुनिया में जाना पड़ेगा अर्थ के बाहर, तो ही हम रह सकते, वरना ऑक्सीजन के बिना तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे, राइट। सो उसके लिए ट्री तो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है अर्थ का, करेक्ट। अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो फिर रेन नहीं आएगा, रेन नहीं आएगा तो वाटर नहीं मिलेगा हमको, राइट। ओके, सो देखो बच्चों, यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, आज को आपको होमवर्क में ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 लिखना है। ओके, लिथो में कंप्लीट करना है। फिर हमने आज लिथो में चैप्टर नंबर 1 दैट इज द वर्ल्ड अराउंड अस हमने आज कंप्लीट कर लिया, राइट। सो एक बार ओवरऑल व्यू ले लीजिए आप पहले से ही। पहले क्या था? हाँ, पहले हमारा अर्थ कैसा था? ग्रीन एंड क्लीन था, बट अभी धीरे धीरे पोल्यूशन के कारण वो अनहेल्दी हो गया है, अनहाइजीन हो गया। कितना पोल्यूशन बढ़ गया आप देखते हैं ना। सी, हमने यहाँ रीड किया था पोल्यूशन कहाँ से आता है? मेन मेड ऑब्जेक्ट से आता है, राइट। वेट, कहाँ था? यस यार, देखो पोल्यूशन कहाँ से आता है? मेन मेड थिंग्स से। कहाँ से? ट्रक से, कार से, बसेस से, फिर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लाइक फैक्ट्रीज, रिफाइनरीज, पावर प्लांट, और वैसे ही इंडोर सोर्सेज जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल एंड केमिकल, इस सब से पोल्यूशन क्रिएट होता है। सो क्या आपको क्या लगता है कि हमको ये सब बंद कर देना चाहिए? कार, बस यूज़ ये सब बंद कर देना चाहिए? नो, बंद नहीं करना चाहिए, बट एक लिमिटेशन में। मैंने आपको देखो पहले ही बताया था ना, अगर आपको इधर से आपके पास में ही दुकान है तो आपको बाइक लेकर जाने की क्या ज़रूरत है? स्कूटी में जाने की क्या ज़रूरत है? आप वॉक करके जाओ, या तो आप साइकिलिंग करके जाओ। साइकिलिंग से तो आपकी मसल भी अच्छी होती है, तो आप या तो वॉक करो या तो साइकिलिंग करके जाओ। आपको उसमें जाने की क्या ज़रूरत है? सो ये सब बदल तो नहीं सकता है, पर वॉट वी कैन डू दैट वी कैन यूज़ दिस थिंग लेस।
हम उसे यूज़ करें पर बहुत कम यूज़ करें। ऐसा नहीं कि रेगुलर रोज़ ही यूज़ करना है तो करते ही जाए। नो, आपको आप अभी वाटर की भी कितनी कमी है, अभी हमको मिल रही है, बट सी यू गो टू राजस्थान साइड, कच्छ साइड, उधर तो वाटर ही फैसिलिटी नहीं है। कितनी दूर दूर से उनको पानी लेने आना पड़ता है। वाई? बिकॉज दे डोंट हैव वाटर, दे नो द वैल्यू ऑफ वाटर। उनको वैल्यू पता है वाटर की। आपके पास है तो आप क्या करोगे? ब्रश करोगे तो नल चालू रखोगे, नहाने जाओगे तो नहाते ही जाओगे और नल इधर चालू, भले पानी ओवरफ्लो हो जाए। फिर मैंने बहुत बार नोटिस भी किया, बच्चे जब स्कूल में आते हैं ना, तभी पानी, अगर घर पे जाने के टाइम पानी ख़त्म नहीं होता ना तो बाहर फेंक देते हैं। क्यों? वो पानी घर पे जाओ और पूरा पी लो पानी, फेंकना क्यों है? अगर आप ऐसे ही वेस्ट करोगे तो दिन ब दिन, अभी आपको क्या लगता है पानी क्या हमेशा रहेगा? नो, अगर आप ऐसे ही वेस्ट कर दोगे तो फिर आपको एक दिन पानी ही नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो बहुत उनके पैसे देने पड़ेंगे आपको। अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो ही आप पानी वेस्ट करना। फिर आपको अभी क्या आपको पानी के लिए पैसे देने पड़ते? नहीं, बट इन फ्यूचर अगर आप वाटर सेव नहीं करोगे तो आपको बहुत सारे पैसे देने पड़ेगा। तो किसी के पास है इतने सारे पैसे कि वो पानी खरीद सके? नहीं है ना। सो सबको क्या करना है? वाटर सेव करना है। वाटर कैसे बचाना है? मैंने आपको बताया ना कि आप जब टैप यूज़ करते हो तब उसे बंद करो प्रॉपरली। समटाइम्स मैंने ये भी देखा है, कोई ना टैप को लूज़ खोल देता है, तो जब तक कोई नहीं देखता ना तब तक वो पानी का फ्लो होता ही जाता है, होता ही जाता है। आप एक बार मुड़ के चेक भी कर लो बंद करने के बाद कि वो बंद हो गया है, स्टिल चालू है। गॉट इट? सो ऐसे ही आपको वाटर बचाना है। फिर रिफाइनरीज है, पावर प्लांट्स है, फैक्ट्रीज़ में जो सोर्सेज, फैक्ट्री से जो डर्टी वेस्ट निकलता है, जो पास होता है, उसे भी हम तो रोक नहीं सकते, बट वी कैन रिक्वेस्ट देम कि आप वैसे उधर फ्लो मत करो, उसका कोई दूसरा रास्ता निकालो। गॉट इट? फिर हमने अर्थ डे देखा। यस, अर्थ डे कैसे सेलिब्रेट किया उन्होंने? क्योंकि उनको एनवायरनमेंट को बचाना था, ट्रीज़ बचाने थे, प्लांट्स बचाने थे। उसके लिए हमने एनवायरनमेंट डे का देखा। एनवायरनमेंट डे का भी हुआ था, सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल को सेलिब्रेटेड हुआ था, जिससे इससे बहुत अर्थ में बहुत पोल्यूशन बढ़ गया है। सो पोल्यूशन रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्री को उगाने लगे इंसान, ताकि हमारा पोल्यूशन थोड़ा कम हो। फिर हमने चिपको मूवमेंट देखा। चिपको मूवमेंट में क्या था? चिपको मूवमेंट में सब जो वो पेड़ काटने देना नहीं चाहते थे, तो क्या कर रहे थे? सब आकर ऐसे पेड़ को गले रख रहे थे, जिससे अगर आपको पेड़ काटना हो तो उसके पहले मुझे काट दो, पर मैं पेड़ काटने नहीं दूंगा। तो ऐसे ही पीपल ने पेड़ नहीं काटा। ऐसे चिपको आंदोलन का भी आयोजन किया था, राइट? देखो, ट्रीज़ को बचाने के लिए कितना कुछ हुआ, ट्रीज़, हमारे एनवायरनमेंट को, लैंड को, बट हम उसकी वैल्यू ही नहीं करते बच्चे। हम जैसे तैसे यूज़ करते हैं। नो, हमें उसकी वैल्यू होनी चाहिए। आपको वाटर की, आपको ट्रीज़ की, लैंड की, सबकी वैल्यू होनी चाहिए। अभी आपके पास घर है, अगर घर ना होता तो अर्थ ने आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, अगर उसने ना दिया, अगर उसने ऐसा बोला था तो ना ना ये तो मेरा अर्थ है, मैं नहीं दूंगा आपको जगह, तो हम कहाँ रहते हैं? तो अगर अर्थ आपकी इतनी केयर कर रहा है तो आपको भी अर्थ की तो केयर करनी ही पड़ेगी ना, राइट? जैसे मम्मी डैडी हमको घर पे रहने देते हैं, वैसे ही अर्थ भी हमको अर्थ में रहने दे रहा है ना। तो आप मम्मी पापा को इतना मानते हो, मम्मी पापा को इतना हेल्प करते हो, तो फिर अर्थ को क्यों नहीं हेल्प करते? अर्थ ने तो आपको इतनी बड़ी सी और इतनी ब्यूटीफुल सी पृथ्वी दी है, इतनी बड़ी सी और ब्यूटीफुल सा वर्ल्ड दिया है, जिसमें कितनी सारे नेचुरल थिंग है। सो आप उसे क्यों नहीं प्रिजर्व कर रहे हो, क्यों नहीं उसे बचा रहे हो? सो अभी आपको क्या याद रखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको वाटर वेस्ट नहीं करना है, और सेकेंडली आपको ट्रीज़ को बचाना है। कैसे? आप कहीं चिपको आंदोलन मत करना कि मेरे मैडम ने कहा था चिपको आंदोलन करना। चिपको आंदोलन करने मत बैठना, बट आपको क्या करना है मैंने बताया था ना। अगर आप कहीं देख रहे हो कि एक ट्री को काट दिया, कोई बात नहीं, आप और एक ट्री लगा दो तो बैलेंस हो जाएगा। और मैं तो कहती हूँ आपको एवरी ईयर एक एक ट्री लगाना चाहिए।
तो आपको थोड़ी ना पता है, आपने यहाँ देखा पूरे वर्ल्ड में कितने ट्रीज कटे, कोई बात नहीं, जितने भी कटे मैं मेरे घर में लगा देता हूँ, राइट। अब घर में जगह नहीं तो आगे पीछे कहाँ तो होगा ना, तो एक एक ट्री लगा देना, इट्स वेरी सिंपल। फिर हमने देखो अच्छी सी एक पोएम भी देखी थी इसमें, फिर हमने वो लिखा था। फिर कल हमने ये सेव ट्रीज, सेव वाटर, सेव बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में लिखा था, करेक्ट। ओके, सो आपको ओवरऑल व्यू मिल गया। ओके, सो आज आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कंप्लीट करना है। ओके, फिर ये कंप्लीट होने जाने के बाद मैं आपको आज फुल लेसन का PDF भेजूँगी। अगर आपका इनकम्प्लीट है, बाकी है, तो आज आपको कंप्लीट कर लेना है। ओके ओके, सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।